दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा का पांचों को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है बस इसमें हमको यह दिखा देना है कि पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। तो कैसे जानेंगे कि संगत है या असंगत है, यहाँ देखिए इसका नियम देखिए। ये चीज़ कल हम ये फार्मूला बताए थे, इतना ये वाला A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 को, तो प्रतिच्छेदी कहते हैं। अब ये A1/A2 ये वाला B1/B2 बराबर नहीं है तो C1/C2 को देखेंगे नहीं, बस इससे हम कह देंगे कि ये प्रतिच्छेदी नहीं है। उसी तरह A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर रहेगा तो बोल देंगे संपाती है। मतलब कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू तीनों बराबर रहेगा तो संपाती कहलाता है। A1/A2, B1/B2 ये दोनों बराबर रहेगा, पीछे वाला बराबर नहीं है, C1/C2 ये बराबर नहीं है तो उसे हम समांतर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर कल 2 बताए थे तो ये कल समझाए थे, ठीक है ना। आज पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है। तो देखिए जो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है, उसको संगत कहते हैं। संपाती जो रहता है उसको संगत कहते हैं और जो समांतर रहता है उसे असंगत कहते हैं। ये क्या होता है, ये ग्राफ है, ये भी देख लीजिए। ऐसे इस क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा था, ठीक है, फिर भी इसको हम समझा दे रहे हैं। जो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है ना, तो उसको अद्वितीय हल है, एक हल है। मतलब प्रतिच्छेदी का मतलब जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कोई भी ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा। मान लीजिए ये काटेगा ऐसे, एक ऐसे, तो यहाँ पर एक बिंदु पर काटता है तो वही प्रतिच्छेदी कहलाता है। इसका एक हल होगा, कोई यहाँ पर एक हल होगा, मतलब कि नीचे वाला x इधर वाला y, x और y का कोई एक ही हल होगा, ठीक है। उसी तरह संपाती, देखिए संपाती का मतलब कि एक ही पर दोनों लाइन काटेगा। ये ऐसे काट दिया तो एक और लाइन इसी पर भी काटेगा, इसको हम संपाती कहते हैं, ठीक है। तो इसका अनेक हल होगा। अनेक कैसे, मान लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट होगा इधर से यहाँ वाला x, तो यहाँ x और y बन गया, फिर यहाँ भी एक्स वाई बन गया, फिर यहाँ भी एक्स वाई बन गया, मतलब बहुत सारा इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अनेक हल है, तो इसको भी संगत कहते हैं। ये समांतर का मतलब होता है जब इसका ग्राफ खींचेंगे इसका, ठीक है, क्वेश्चन से समझाएंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले बस खाली ऐसे ही देख लीजिए। मान लीजिए इसका ग्राफ समांतर होगा, दो गो लाइन एकदम समांतर चलेगा, ये कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो एक्स वाई का मान भी नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है, इसे असंगत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगा लीजिएगा, इससे नहीं, इससे दोनों नहीं, प्रतिच्छेदी को संगत कहेंगे, संपाती को संगत कहेंगे, समांतर को असंगत कहेंगे, ठीक है। ऐसे ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो देता ही देता है, 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा। कोई भी समीकरण जैसे इक्वेशन दिया है पूछ देगा कि ये प्रतिच्छेदी है कि क्या है, तो यहीं से ना पता चलेगा। या पूछेगा इसका कितना हल है, तो यहाँ से ये बता दीजिएगा। या पूछ देगा ये संगत है कि असंगत है, तो बता दीजिएगा। या फिर इसका ग्राफ पूछ देगा कि ग्राफ कितने बिंदु पर काटेगा, तो एक बिंदु पर काटेगा, इस पर अनेक बिंदु पर, इस पर कोई पर नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है बहुत ज़रूरी है, इससे 4 नंबर देता ही देता है। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए फर्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको ये 5 को इधर लाते हैं, 7 को भी इधर लाते हैं, तब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को देखते हैं कौन फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। इस 5 को बराबर के इधर लाए हैं तो माइनस में हो गया, 7 को बराबर लाए हैं इधर के में तो माइनस में हो गया। अब इसको कल बताए थे A1 कहते हैं, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1 है, इसको C2, ठीक है। तो फार्मूला पर पहले बैठा रहे, इस पर बैठा रहे, इस पर, तब देख लेंगे कि तीनों में से किस पर हमारा मिल रहा है, तो उसको बता देंगे। तो देखिए
यहाँ पर। तो A1 ये चर वाला, इसको चर कहते हैं, इसको अचर। तो अचर ही हमारा A1 A2 होता है। तो इसको A1 कहेंगे, इसको A2, इसको B1, इसको B2, चिन्ह को लेकर इसको C1, इसको C2। तो देखिए A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 2, बराबर B1 का वैल्यू कितना है 2, C1 B2 का वैल्यू कितना है -3। अब देखिए यही आया बराबर नहीं आया, यही ये दोनों बराबर नहीं आया तो ये कट गया, ठीक है ना। तो मतलब इसका फार्मूला वाला A1/A2 और नॉट B1/B2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो देखिए हमारा ये फार्मूला लग रहा है तो इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रतिच्छेदी को क्या है, संगत है यहाँ पर, तो इसको हम कह देंगे ये संगत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिख देंगे संगत है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखिए, तो फिर भी इसका A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर रहे हैं। अब इसको हम बराबर को इधर करके तब काम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ A1 A2 का मान रख रहे हैं। तो देखिए A1 का मान ये 2, A2 का मान 4, बराबर B1 का मान -3, B2 के मान -6, C1 के मान देखिए बराबर के इधर लाएंगे तो ये -8 है, और ये बराबर के इधर लाएंगे तो -9, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 ये इसको काट दे रहा है, ठीक है, ये माइनस माइनस काट देगा। 3 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार काट देगा, 6 काटेगा तो 2 बार में, तो 2 ये भी हो गया, ये माइनस माइनस काट दिया, ठीक है यहाँ पर। तो इसका देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो पीछे वाला बराबर नहीं है। तो इसमें से देखिए पीछे वाला बराबर किस में नहीं है, ये वाला, तो ये समांतर है। तो समांतर को क्या कहते हैं, असंगत। तो ये हमारा असंगत हो जाएगा, इसको हम असंगत कह देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, ये फार्मूला लौक रहा है यहाँ पर, देखिए तीसरा बना रहे हैं ये। अब यहाँ पर ऐसा समीकरण, तो इसको सिंपल समीकरण बनाएंगे, ठीक है, मतलब लीनियर में करेंगे। तो देखिए ये जब बटा में रहता है तो नीचे नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, नीचे नीचे भाग देते हैं तो 3 बार में, 3 जो आता है ऊपर से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9x लिख देंगे, प्लस नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, ऊपर 5 है तो गुणा कर देंगे, तो 2 और 2 में 5 में करेंगे तो 10, यहाँ पर बराबर 7। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। 1 में आई सम नंबर में करेंगे तो 9x प्लस 10y, 6 में 7 में करेंगे 42। देखिए सिंपल समीकरण आ गया। तो ये समीकरण हो गया हमारा। अब इस चीज़ को, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये समीकरण है यहाँ, तो 9x माइनस 10y बराबर, इसको भी देखिए बराबर के इधर ला दे रहे हैं, डायरेक्ट 14 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब इसको देखिए ये क्या होगा, तो देखिए A1/A2, यहाँ देखिए इसको A1 कहते हैं, इसको A2, तो 9/9 बराबर B1/B2, इसको B1 कहते हैं, इसको B2, चिन्ह कर लेकर तो 10 और -10। अब देखिए ये दोनों मान लीजिए एक बार और लिख दे रहे हैं, ये C1 -42 -14, ठीक है, ये काट देगा 1 बार में, ये भी काट देगा 1 बार में, ये देखिए 1 बार में, ठीक है, ये काट देगा हमारा 3 बार में, माइनस माइनस भी काट देगा। तो देखिए 1 बराबर -1 बराबर -3। तो हमको आगे वाला ही बराबर नहीं आया, यही बराबर नहीं आया। जब यही बराबर आएगा नहीं आया तो पीछे वाला देखेंगे नहीं, तो ये हमारा बराबर नहीं आया। तो जब पहले ही बराबर नहीं आता है तो देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये A1/A2 B1/B2 प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को संगत कहते हैं। तो ये हमारा संगत हो जाएगा, संगत आंसर कर देंगे। आगे देखिए ये डायरेक्ट मान रख रहे हैं A1/A2, तो 5 बटा में -10 बराबर B1/B2 -3/6
C1/C2 बराबर के इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर के इधर लेंगे तो -11 हो जाएगा, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो +22 हो जाएगा। तो हम इसको एक स्टेप तोड़ कर लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा। ये बराबर के इधर ले गए हैं, इसको भी इधर ले गए हैं, तब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान रखते हैं। और 5 दूनी 10 2 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, 11 दूनी 22 2 बार में। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, तो क्या बचा हमारा ये -1/2 -1/2, यहाँ भी ये देखिए -1/2, तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो क्या कहते हैं, तो देखिए जब तीनों बराबर रहता है यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो संपाती है। संपाती को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो ये हमारा संगत हो जाएगा, तीनों बराबर है तो, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे संगत है, ठीक है, आंसर हो जाएगा संगत। आगे एक लास्ट देखिए 5वां, ये देखिए 5 नंबर ये। अब फिर इसमें देखिए बट्टा दे दिया, तो बट्टा दे दिया तो फिर वही बट्टा पर के जोड़ घटाव कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो इस यहाँ जो रहता है तो लघुत्तम ले लेते हैं। तो 3 एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 3 हो जाएगा। नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर से गुणा कर देते हैं। तो 3 में भाग करेंगे एक बार में, 1 में या 4 से गुणा करेंगे 4, प्लस नीचे भाग देंगे, सॉरी यहाँ x होगा 4x। ये फिर देखिए क्या काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए 3 में एक एलसीएम लिए हैं तो 3, तो नीचे में भाग दिए हैं तो एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, 1 में जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर देते हैं, 4x है तो वही 4x लिख दिए। नीचे भाग देंगे तो इस एक को 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, 3 में ऊपर है जो गुणा कर देंगे तो 2y है, तो 3 दूनी 6, तो 6y = 8, ठीक है। और फिर तिरछा गुणा कर देंगे तो 1 में इशारे से करेंगे तो 4x + 6y बराबर, इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 38 54, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 है कि 8 है, क्वेश्चन में रुको क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में 8 दिया है, क्वेश्चन में रुक जाइए, अच्छा क्वेश्चन में 8 है, सही है। ये 18 नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये 8 है यहाँ पर, सही है। तो 8 में या 3 में करेंगे तो 8 के 24 हो जाएगा, ये 24, ठीक है। अब देखिए ये 1 समीकरण यहाँ मिला तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ये तो देखिए 4x + 6y बराबर है। कभी भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखेंगे तो बराबर के सब एक ही तरफ करके, तो 24 है तो इधर लाएंगे तो -24 = 0। इसको देखिए 2x + 3y बराबर के इधर लाएंगे तो -12 = 0। अब सबका वैल्यू रख रहे हैं, ये A1 कहलाता है, ये A2 कहलाता है, तो 4/2 A1/A2 बराबर B1/B2। नंबर को ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहते हैं। तो ये देखिए 6 है, ये 3 है, तो 6/3। ये देखिए C1, तो C1 है -24 और C2 है -12, ये माइनस पहले काट देंगे। 2 दूनी 4 2 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, 12 दूनी 24 2 बार में, का आया 2 = 2। देखिए A1, अब यहाँ पर ये समझिएगा कि A1/A2 कहाँ आया, तो हम जानते हैं किसी नंबर में 1 छिपा रहता है ना, तो 1 यहाँ भी छिपा है, 1 यहाँ भी छिपा है, 1 यहाँ भी छिपा है, ठीक है ना। तो वही तो चीज़ यहाँ आया, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आता है तो क्या कहते हैं, देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होता है, संपाती होता है, संपाती को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये हमारा पाँचों का पाँचों बन गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।